मित्रों, बाबा वीर बुलाकी, जिन्हें मसान भैरव के रूप में भी जाना जाता है, यह अद्वितीय शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनका स्वरूप और प्रभाव इस बात का प्रमाण है कि वह न केवल भक्तों की रक्षा करते हैं, बल्कि उनके जीवन को भी उन्नति की ओर ले जाते हैं। वे स्वयं महाकाल भैरव का एक उग्र रूप हैं, जो मसान भूमि में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। बाबा वीर बुलाकी का महत्व तांत्रिक और शाबर साधनाओं में अद्वितीय है। उनकी कृपा से साधक को न केवल लौकिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। बाबा वीर बुलाकी की उत्पत्ति और इतिहास रहस्यमय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे स्वयं महाकाल भैरव के अवतार माने जाते हैं और उनकी शक्ति का स्रोत उनकी दिव्य उपस्थिति में निहित है। बाबा वीर बुलाकी का इतिहास महाकाल भैरव से जुड़ा हुआ है। महाकाल भैरव स्वयं भगवान शिव के अंश हैं, जो विशेष रूप से काल और समय के नियंता के रूप में पूजे जाते हैं। महाकाल भैरव का रूप उग्र और अद्भुत होता है और वे संसार के सभी भूत प्रेतों, नकारात्मक शक्तियों और दुष्ट प्रवृत्तियों के नाशक माने जाते हैं। बाबा वीर बुलाकी की उत्पत्ति को इस संदर्भ में देखा जाता है कि वे महाकाल भैरव के उग्र रूप में अवतरित हुए हैं, जो विशेष रूप से कलयुग में बुराइयों और तामसिक प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए आए। उनका रूप मसान भैरव के रूप में लिया गया, जो उनकी शक्तियों और प्रभाव का परिचायक है। मसान भैरव वह रूप है जिसमें भगवान भैरव अपने उग्र रूप में दिखाई देते हैं। यह रूप विशेष रूप से श्मशान घाट और नकारात्मक शक्तियों से संबंधित होता है। इस रूप में भगवान भैरव न केवल भूत प्रेतों से लड़ते हैं, बल्कि वे उन पर विजय प्राप्त करके उनके पापों को समाप्त करने का कार्य भी करते हैं। बाबा वीर बुलाकी को मसान भैरव का अवतार माना जाता है, जो कलयुग में विशेष रूप से तंत्र मंत्र के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने वालों की मदद करते हैं। बुलाकी नाम का उत्पत्ति शाब्दिक अर्थ है बुलाना या आमंत्रित करना। यह नाम इस तथ्य को दर्शाता है कि बाबा वीर बुलाकी की शक्ति इतनी महान है कि वे किसी भी व्यक्ति या साधक को अपनी उपस्थिति से सशक्त बना सकते हैं। जो साधक सच्चे मन से उन्हें बुलाता है, उसे वे अपनी उपस्थिति का आशीर्वाद देते हैं। बाबा वीर बुलाकी का नाम मसान क्षेत्र से जुड़ा है, जहां वे उग्र रूप में दिखाई देते हैं और अपनी शक्तियों से साधकों को तंत्र मंत्र की सिद्धि प्रदान करते हैं। यह नाम उनके बुलाने या आमंत्रित करने की शक्तियों का प्रतीक है, जिनके माध्यम से लोग उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान देने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। बाबा वीर बुलाकी का इतिहास और उत्पत्ति तंत्र मंत्र और अघोरी साधना से भी जुड़ा हुआ है। वे विशेष रूप से तंत्र मंत्र साधकों के बीच प्रसिद्ध हैं, जो उन्हें अपने कार्यों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। बाबा वीर बुलाकी को न केवल श्मशान क्षेत्र का अधिपति माना जाता है, बल्कि वे तंत्र मंत्र और शाबर मंत्र के उच्चतम ज्ञाता भी हैं। जिन साधकों को तंत्र साधना में कठिनाई होती है, वे बाबा वीर बुलाकी की पूजा करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाबा वीर बुलाकी की पूजा में विशेष रूप से शाबर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनके माध्यम से साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इन मंत्रों की शक्ति और प्रभाव को न केवल तंत्र साधकों ने, बल्कि आम जनमानस ने भी अनुभव किया है। बाबा वीर बुलाकी के अवतार का उद्देश्य केवल तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि वे समग्र रूप से मानवता के कल्याण के लिए अवतरित हुए थे। उनका मुख्य उद्देश्य दुष्ट शक्तियों, राक्षसों और बुरी ताकतों का नाश करना था। वे श्मशान क्षेत्र में रहकर उन शक्तियों से संघर्ष करते हैं जो समाज में अशांति और नकारात्मकता फैलाती हैं। बाबा वीर बुलाकी का दूसरा उद्देश्य साधकों की उन्नति और मार्गदर्शन करना है। जो साधक सच्चे मन से उन्हें बुलाते हैं, वे बाबा वीर बुलाकी की कृपा से न केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं,
बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी बढ़ते हैं। बाबा वीर बुलाकी का नवनाथों से भी गहरा संबंध है। नवनाथ तंत्र और योग के सिद्ध सिद्धांतों को मानते हुए साधना करते हैं। बाबा वीर बुलाकी की पूजा से वे नवनाथों के आशीर्वाद से और भी अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। नवनाथों की साधना में बाबा वीर बुलाकी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बाबा वीर बुलाकी उन साधकों को नवनाथों की सेवा में लगा देते हैं जो उनके प्रति सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति रखते हैं। बाबा वीर बुलाकी का प्रभाव जनमानस में बहुत गहरा है। उनके बारे में जो भी कथाएं प्रचलित हैं, वे उनके अद्वितीय आशीर्वाद और शक्ति को प्रमाणित करती हैं। वे न केवल तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, बल्कि वे जीवन के हर क्षेत्र में अपने भक्तों को सफलता और शक्ति देने का कार्य करते हैं। जो साधक सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, उन्हें बाबा वीर बुलाकी हर कठिनाई में मार्गदर्शन देते हैं। उनकी पूजा से साधक जीवन की समस्याओं से उबर सकते हैं। बाबा वीर बुलाकी का पौराणिक और तांत्रिक इतिहास अत्यंत रोचक है। उनके अवतरण की कथा उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाती है। बाबा वीर बुलाकी का अवतरण मसान भूमि पर हुआ, जहां उन्होंने स्वयं को तामसिक और सात्विक ऊर्जा का संतुलन स्थापित करने के लिए प्रकट किया। बाबा वीर बुलाकी को शाबर मंत्र साधनाओं में अत्यधिक महत्व दिया गया है। वे नवनाथों के प्रिय माने जाते हैं और उनकी सिद्धियों का मार्गदर्शन करते हैं। बाबा वीर बुलाकी की शक्ति अन्य देवी देवताओं से भिन्न और अद्वितीय है। उनका स्वरूप और उनकी उपस्थिति साधकों के जीवन में शक्ति और साहस का संचार करती है। उग्र रूप में बाबा का स्वरूप काले रंग का बालक है, जो हाथ में सोटा और खप्पर लिए होता है। बाबा अपने भक्तों के लिए अत्यंत दयालु और कृपालु हैं, लेकिन जो उनके नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके लिए वे अत्यंत उग्र हो जाते हैं। यह साधना जीवन के हर क्षेत्र में लाभ पहुंचाती है। साधक को बाबा के दर्शन से उच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। बाबा की कृपा से भक्त की आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यह साधना काले जादू, बुरी आत्माओं और अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करती है। साधना की सामग्री और तैयारी। साधना के लिए बूंदी का लड्डू, बर्फी, पान का पत्ता, जायफल, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे, शराब, पीला सिंदूर, 7 हरी चूड़ियां, साबुत उड़द और दही बड़ा की आवश्यकता होती है। साधना के दौरान पूजा स्थान को साफ करें, मन को शांत और एकाग्र करें, नवनाथों का आह्वान करें। इस साधना में श्री बाबा वीर बुलाकी यंत्र, ताबीज और रक्षा कवच तथा लाल धागा की भी जरूरत होती है। इस साधना में किसी भी प्रकार का मांस नहीं चढ़ाना होता, क्योंकि यह पूर्ण रूप से तामसिक साधना नहीं है। यह एक उग्र शाबर मंत्र साधना है, जो विशेष रूप से शुद्धता और सही भावना से की जाती है। साधना विधि। बाबा वीर बुलाकी की साधना विधि बहुत ही विशेष और गहन होती है, जिसमें बताए जा रहे चरणों का पालन करना होता है। पहला चरण, साधना की शुरुआत नवनाथों की पूजा से करनी चाहिए। नवनाथ तंत्र और योग के महान गुरु माने जाते हैं और उनकी उपस्थिति साधना को शक्ति प्रदान करती है। दूसरा चरण, इस साधना को शनिवार के दिन से शुरू किया जाता है, जो खास तौर पर तंत्र मंत्र के लिए शुभ माना जाता है। तीसरा चरण, साधना में सुरक्षा के लिए रक्षा कवच को लाल धागे में डालकर पहनना होता है। चौथा चरण, साधना के दौरान एक लोटे में जल भरकर उसमें एक बताशा डालें। मिट्टी के कोरे सिकोरे में 1 लड्डू, 2 बर्फी, 1 पान का पत्ता, दही बड़ा और 5 बताशे रखें। इस पर 2 लौंग, 2 इलायची और श्री बाबा वीर बुलाकी यंत्र ताबीज रखें। इसके ऊपर अच्छे इत्र का छिड़काव कर दे और आधी शराब चढ़ाएं तथा बची हुई शराब को अलग से रखें।
5वां चरण मंत्र का जाप बिना गिनती के अनुमान से 90 मिनट तक करना होता है। यह जाप रात 10:30 बजे के बाद शुरू करना चाहिए ताकि 12 बजे के बाद जाप समाप्त हो। मंत्र को तब तक जाप करें जब तक साधक को किसी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव न हो। 6ठा चरण जाप के बाद कपूर जलाकर भगवान को अग्नि रूपी जानकर दही बड़े का भोग दें। साथ ही जायफल, सुपारी, पान का पत्ता और बची हुई शराब का भोग चढ़ाएं। इसके बाद 3 बार हाथ में जल लेकर उस सामग्री के ऊपर घुमाएं। 7वां चरण इसके बाद मिट्टी के सिकोरे में कपूर पर भोग दी हुई सामग्री में थोड़ी शराब डालें और उसे घर से बाहर किसी आक के पौधे की जड़ में रखें। इस दौरान उड़द के दाने मंत्र बोलते हुए आक के पौधे पर फेंकें। यहीं पर साधना समाप्त होती है। प्रभाव और परिणाम। बाबा वीर बुलाकी की साधना को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है तो इसके प्रभाव और परिणाम अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। इस साधना से साधक को अनेकों लाभ मिलता है। यह साधना मानसिक अशांति और तनाव को समाप्त करने में मदद करती है। जो लोग अपने जीवन में मानसिक संतुलन खो चुके होते हैं वे बाबा वीर बुलाकी के आशीर्वाद से शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग शारीरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं जैसे पुरानी बीमारियां, तंत्र मंत्र या किसी अन्य कारण से बीमारियां, वे बाबा वीर बुलाकी की कृपा से इनसे मुक्त हो सकते हैं। बाबा वीर बुलाकी के दर्शन से व्यक्ति भूत प्रेत और अन्य नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाता है। उनकी उपस्थिति के कारण इन शक्तियों का नाश होता है और साधक को सुरक्षा मिलती है। जो लोग पारिवारिक विवादों या रिश्तों में तनाव से जूझ रहे हैं वे इस साधना के माध्यम से रिश्तों में सामंजस्य और सौहार्द स्थापित कर सकते हैं। साधना से व्यावसायिक कार्यों में सफलता मिलती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं। बाबा वीर बुलाकी के आशीर्वाद से व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि मिलती है। वे जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। साधना में सावधानियां। इस साधना के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। साधना के दौरान किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन, मांस, शराब और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि कोई भी साधना तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक उसमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा न हो। जो लोग इस साधना को करते हैं उन्हें अपने मानसिक और शारीरिक शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। शक्ति के दुरुपयोग के खतरे। तांत्रिकों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या है। इससे बचने के लिए साधना को शुद्ध उद्देश्य के साथ करना चाहिए। साधना की अवधि और अंतिम दिन के अनुष्ठान पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रहस्यमय अनुभव और दर्शन। बाबा वीर बुलाकी की साधना अपने आप में एक रहस्यमय और अद्वितीय अनुभव है। यह साधना साधक को अदृश्य और अलौकिक शक्तियों से साक्षात्कार कराती है। जिन साधकों ने इस साधना को पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार किया है वे रहस्यमय अनुभव और बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन का दावा करते हैं। बाबा वीर बुलाकी के दर्शन साधना की सिद्धि के अंतिम चरण में होते हैं। साधक जब मंत्र का उच्चारण और साधना सामग्री को पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित करता है तब बाबा की उग्र या शांत छवि में उपस्थिति महसूस होती है। बाबा का स्वरूप सामान्यतः एक तेजस्वी बालक का होता है जिनके शरीर पर लाल लंगोट, हाथ में खप्पर और काले रंग का सोटा रहता है। साधना के समय साधक के चारों ओर तेज प्रकाश और ऊर्जा की उपस्थिति महसूस होती है। बाबा के आगमन से पूर्व विशेष गंध जैसे इत्र या जले कपूर की और गूंजती आवाजें सुनाई देती हैं। बाबा का आकस्मिक रूप से प्रत्यक्ष होना जैसे दर्पण में छवि दिखना या धुएं में उनका आकार बनना। साधक को शरीर में झुनझुनी, कंपन या अचानक हल्कापन महसूस हो सकता है।